हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरणों को हम कैसे संतुलित करते हैं। बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन 3 प्रकार से दिए जाते हैं। पहले प्रकार का क्वेश्चन किस तरह से होता है, पहले इसके बारे में जानिए। जो पहला प्रकार का क्वेश्चन होता है वह होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। यानी कि क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वह हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके क्या करती है, अमोनिया का निर्माण करती है। तो इसके लिए आपको एक संतुलित समीकरण लिखना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसे जानिए। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को N से और हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद से ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह होता है NH3, यानी जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NH3। अब यहाँ ध्यान समझिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, गैसें हैं। तो गैसों के रूप में नाइट्रोजन जो होगा वह अणु के रूप में होगा और हाइड्रोजन जो होगा वह भी किस में होगा, अणु के ही रूप में होगा। यानी कि दोनों ही आपस में क्या करते हैं, संयोग करके अमोनिया को बनाते हैं। लेकिन यह समीकरण अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु को दर्शाया गया, जैसे कि एक अणु है जबकि यह इसमें 2 परमाणु उपस्थित हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण किए, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 परमाणु दर्शाए गए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इनको संतुलित कैसे करेंगे इसको समझिए। अगर यहाँ नाइट्रोजन का 2 है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का 2 कर देंगे। अब जब यहाँ नाइट्रोजन का हमने 2 कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हमें इधर क्या करना है, 6 हाइड्रोजन करना है। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6। अब इस तरह से जो यह समीकरण आपको प्राप्त हुआ है वह एक संतुलित समीकरण है। यह है पहले प्रकार के, इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन आता है बोर्ड में होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को बनाता है। तो इसके लिए हम पहले सामान्य सूत्र को कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझेंगे। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na, और जल का होता है H2O। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NaOH और प्लस हाइड्रोजन का H। यह गैस के रूप में यानी कि अणु के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए इसको H2 करेंगे। क्या यह समीकरण संतुलित है, देखेंगे। समीकरण संतुलित तभी होता है कि जब अभिकारक, यानी कि एरो के जो इधर आप देख रहे हो यह क्या है, यह अभिकारक है, अभिकारक है, और इधर क्या है, इधर उत्पाद है। अभिकारक में उपस्थित जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर उत्पाद में उपस्थित उन्हीं परमाणुओं की उतनी ही संख्या उपस्थित हो तो वह समीकरण संतुलित माना जाता है। जैसे इसमें पहले ये जानेंगे कि अभी इधर देख रहे हैं समीकरण में कि कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। पहला तत्व है सोडियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो अभिकारक में इनकी संख्या कितनी है, अभिकारक में इनकी संख्या कितनी है, तो सोडियम का कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1। अब यही चीज हम देखते हैं कि उत्पाद में कितने हैं। यहां ध्यान से देखेंगे तो सोडियम कितना है, यहां सोडियम, तो सोडियम इधर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए यहां पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर मान लीजिए 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए सोडियम दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NaOH, न कि NaOH2। अगर यहाँ पे हम इसको लगा देंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, NaOH। यानी कि जो संख्या आप जोड़ सकते हैं वह आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर 2 है
इधर 2 है और इधर कितने हैं 3। तो हम अब यहाँ पर तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर 2 यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि अब संख्या कितनी हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम कितना हो गया 2। तो इस सोडियम को भी संतुलित करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। अब पुनः इनकी तुलना करते हैं कि किसमें कितने तत्व हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो अभिकारक में अब सोडियम की संख्या कितनी हो गई 2 और उत्पाद में सोडियम की संख्या 2। अब आता है हाइड्रोजन। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4 और इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं तो 2 यहां पे हैं और 2 ये हो जाएंगे, 2 2 कितने हो जाएंगे 4। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन 2 है और यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी तत्व इस अभिकारक में या उत्पाद में उपस्थित हैं, इन सब में क्या है कि संख्याएं क्या है आपस में बराबर हैं। तो इस तरह की जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वह एक संतुलित समीकरण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टाइप का कौन सा क्वेश्चन आता है उसके बारे में। जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम देखेंगे कि इसमें इधर का जो पद होता है इसको हम कहते हैं अभिकारक और इधर क्या होते हैं उत्पाद। तो यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे ऐसे, ये 2 कॉलम हो गए। यहां तत्व होंगे और यहां पे अभिकारक और यहां होंगे उत्पाद। अब ध्यान से ये देखना है कि अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं या उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहला तत्व हम देख रहे हैं कि इसमें सोडियम है, सोडियम है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन है। जितने भी तत्व हैं इनका नाम जो होगा वो एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो ऐसा नहीं कि अब 2 बार लिखेंगे, नहीं, केवल एक ही बार लिखा जाएगा। अब वहां पे क्या है, सल्फर है, फिर हमने यहाँ पे सल्फर। अब फिर देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन हमने लिखा है, हाँ लिखा है, तो दोबारा हम इसे नहीं लिखेंगे। अब फिर क्या करते हैं, अब इनकी संख्या को लिखते हैं कि किसकी कितनी संख्या है। अभिकारक की तरफ पहले लिखेंगे, सोडियम कितना है, सोडियम 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का 4 यहाँ है, 1 यहाँ है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो जाएंगे। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। अब यही संख्या हम देखते हैं कि उत्पाद की तरफ कितने हैं। तो यहां देखेंगे सोडियम, सोडियम के यहां पे कितने हैं, 2 हैं। यहां फिर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखेंगे तो 4 ये हो गए और 2 ये हो जाएंगे, 4 2 6। हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इधर कितना है, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। अब आते हैं सल्फर पे, सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, यहां पर 1 कर देंगे। अब देखेंगे इसमें ध्यान से कि कौन से तत्वों की संख्या आपस में बराबर है और कौन सा नहीं है। जैसे सल्फर क्या है आपस में बराबर, बाकी हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है, ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है और सोडियम भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोडियम को संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम को संतुलित करेंगे। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ Na2SO4 है, यानी कि सोडियम कितना है, 2 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सोडियम का 2 करेंगे। सोडियम को 2 करने के लिए अब यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ में 2 जो लगाना है वो यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह NaOH होता है, न कि Na2OH होता है। तो इसीलिए हम 2 को यहाँ लगा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो अब संख्या कितनी हो गई। सोडियम को हमने संतुलित कर दिया, तो सोडियम पहले क्या था, सोडियम इधर 1 था, अब सोडियम इधर कितना हो गया, 2 हो गया।
और इधर भी सोडियम कितना है, 2 है। अब फिर से देखेंगे ऑक्सीजन इधर कितने थे, 5 थे, 4 था और 1 यह था, लेकिन अब ये क्या हो गया, 4 ये और ऑक्सीजन ये 2 हो जाएंगे, तो 4 2 कितने हो जाएंगे, 6। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 2 6। ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में अब इधर कितने हाइड्रोजन हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। अब सल्फर कितने हैं, सल्फर इधर भी 1 है और सल्फर इधर भी 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं सल्फर यहाँ भी 1 है और सल्फर यहाँ भी 1 है। तो इस तरह का जो यह समीकरण प्राप्त हुआ यह पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण होगा, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व हैं तो तत्वों की संख्या अभिकारक में जितनी है उत्पाद में भी उतनी ही होनी चाहिए, तभी यह समीकरण जो होता है वो संतुलित माना जाता है।